Good evening, everyone. You are watching the news. वार्ड नंबर 86 मालवीय नगर प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरीशचंद्र मालवीय, इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल पर बटन दबाकर इन्हें विजयी बनाएं और नगर निगम में पार्षद तक पहुंचाएं। क्या कहना है आपका कि किस तरीके से वार्ड नंबर 86 का विकास आप करेंगे यदि आप पार्षद बन के जानते हैं प्रयागराज के नगर निगम में? तो वार्ड नंबर 86 के विकास के लिए मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि यहाँ पर पेयजल, सड़क और विद्युत की जो व्यवस्था चरमराई है वह व्यवस्था को सुधारना होगा, जिसमें काफ़ी मशक्क़त भी मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि विगत वर्षों में जो यहाँ पार्षद थे उन्होंने इसकी बहुत अनदेखी किया है। क्षेत्र में जनता से जब जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। तो मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पर पानी और बिजली और ये गलियों, आज सड़कों को थोड़ा बहुत तो टच किया है, लेकिन 80% मालवीय नगर की उन तमाम पुरानी गलियां हैं जो अछूती रह गई हैं। ये कहा जाता है कि मालवीय नगर गलियों का वार्ड है। हाँ, मालवीय नगर गलियों का वार्ड है और महापुरुषों का वार्ड भी है ये जी। तो महापुरुष हमारे यहाँ गलियों में जन्म लिए थे, तो उनकी गलियों को सुधार के लिए जो नहीं देखा गया है, अनदेखी की गई है, उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब महापुरुषों के वार्ड से इस बार मालवीय जी की साइकिल निकल के जाएगी नगर निगम तक? हाँ बिल्कुल, जनता ने तय कर लिया है ये साइकिल जनता की नगर निगम के सदन तक पहुंचेगी। ये जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और तय कर लिया है, और गरीब और शोषित जनता जो इतने दिनों से यहाँ परेशान थी, वो जनता ने मेरे साथ खड़े होने का संकल्प लेकर और साइकिल को वहाँ तक भेजने का निर्णय ले लिया। तो मालवीय जी, 4 मई को आपकी वोटरों से क्या अपील है? 4 मई को होने वाले चुनाव में वोटरों से अपील है कि उनके क्षेत्र में जो गली नहीं बनी, जो स्ट्रीट लाइट नहीं बनी, जो वहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था थी वो खराब हो गई, घरों के हाउस टैक्स इतने बढ़ गए कि लोग रो रहे हैं, पानी के टैक्स इतने बढ़ गए कि लोग रो रहे हैं, सेव, दालमोट, चना जैसी दुकान खोलने वाले लोग अपने कमरे में बनाते हैं, उसको कमर्शियल कर दिया गया और वर्तमान पार्षद इसको देखता रहा और कुछ नहीं किया और सिर्फ अपने निजी कार्यों को, प्रवृत्ति को बढ़ाता रहा। आम जनता की दुख दर्द की समस्या कतई नहीं सुनी है। हम इस बात को दावे से कह रहे हैं और आने वाले समय में आम जनता की जो मूलभूत समस्या है उनसे लड़ने का, उनसे संघर्ष करने का और उन तक उनका हक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। तो मालवीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हम चाहते हैं कि आप चुनाव जीतकर 4 मई के बाद 13 मई को जब रिजल्ट आएगा तो आप नगर निगम के वार्ड नंबर 86 में पार्षद बने। ये हमारी शुभकामनाएं आपको। एक बात मैं और कहना चाहूँगा। बोलिए मालवीय जी। यहाँ के मतदाताओं से मेरी अपील है कि यहाँ की जो और भी जिम्मेदारी की व्यवस्थाएं हैं उनको चिन्हित करें, और चिन्हित करके मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में झुन्नन गुरु का, सत्यप्रकाश मालवीय का जो सपना अधूरा है वो सपना को भी हम पूरा कर सकें, और उनके बताए गए उन समयों में जो यहाँ की आवश्यक चीजें थी काम करने की, जिस पर झुन्नन गुरु सत्यप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने जो काम किया है, उस पर हम आगे उनकी नीतियों को, उनके कराए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की सोचूंगा। मेरा उस समय से आज तक का एक विशेष रहता है पानी पर, कि पानी बिन सब सून। तो पानी बड़ी जरूरी चीज है। बिल्कुल मालवीय जी। और मालवीय नगर में सत्यप्रकाश मालवीय कहा करते थे अपने बजट में, जब उन्हें केंद्रीय बजट मिलता था MP कोटे का, तो पैसा वो ज़्यादा पानी में लगाते थे, हैंडपंप में लगाते थे, लघु नलकूप में लगाते थे। इस मालवीय नगर वार्ड में आज से 25 साल पहले हम लोगों ने लघु नलकूप योजना की शुरुआत किया था, जो मालवीय जी, सत्यप्रकाश मालवीय के फंड से शुरू कराया था, और तत्कालीन समय में महाप्रबंधक राजकुमार गुप्ता थे। तो उनसे 2 जगह हमने पहले ट्यूबवेल लगवाने का काम किया। एक मीनापुर की मस्जिद है उसमें लगवाया, और दूसरा भारतीय भवन फाटक के लिए लगवाया था, और कूचा बहोरबल फाटक के अंदर भी एक मिनी ट्यूबवेल लगा था, जो बहुत अच्छा काम हुआ था। और आज तक बिना पद पे रहते हुए दर्जनों हैंडपंप, दर्जनों लघु नलकूप, दर्जनों से ज़्यादा पतली गलियां, पाइपलाइन, सीवर लाइन,
राशन कार्ड बनवाना, स्ट्रीट लाइट का काम कराना, खंबे में काम कराना, और मेरे दरवाजे जो भी कोई व्यक्ति आया है हमने पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करने का काम किया है। ये नहीं सोचने का काम किया कि यह किस पार्टी का है और किस बिरादरी का है, इसको अलग करके जनता की सेवा भावना को किया है। क्योंकि छुन्नन गुरु और सत्य प्रकाश मालवीय की राजनीति को हमने देखा है और रेवती रमन सिंह जी के साथ वर्तमान राजनीति में जनता के कार्यों के लिए मैं लड़ रहा हूं और राजनीति में रेवती रमन सिंह के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं कि मैं उन तमाम मूलभूत समस्याओं को आपको पूरा कराऊंगा जिनकी आप अपेक्षा रखते हैं। आपके बुलाने पर मैं आपके बीच में सदैव हाजिर हूँगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया मालवीय जी आपका।